तो लालू जी हमको बुला के बोले थे कि जाओ जाकर तैयारी करो, चुनाव लड़ो। लेकिन यहाँ पहले तो इस बार जनता वो गलती करने नहीं जा रही है, बहुत ख़राब है। यानी कि सब लोग अब लूट खरोच का काम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा काम दिख नहीं रहा। जी हैं जो तरैया विधानसभा में काफ़ी सक्रिय हैं और चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या लग रहा है सर कि तरैया में क्या माना जाए जिस तरीके से आपके सक्रिय तरैया में हुआ है? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ आए और बोलने का मौका दिए। बोलिए। क्या मायने रखा जाए सर? राष्ट्रीय जनता दल से हम यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। और पार्टी का जो ये है उस पर हम तैयारी भी कर रहे हैं। 2020 में ही हम चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं लड़ पाए, पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया था और उस समय की परिस्थिति भी कुछ अलग था। स्थानीय विधायक का विरोध बहुत ज़्यादा था, तो लालू जी हमको बुला के बोले थे कि जाओ जाकर तैयारी करो, चुनाव लड़ो। लेकिन यहाँ जब हम तैयारी किए तो उसके बाद में हमको बोल दिए कि अभी छोड़ दो, अगली बार चुनाव लड़ना। अभी हमको 20 महीना पहले बुला के बोले कि जाकर के सभी समाज के लोगों के बीच जाओ और पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है, इसके बारे में सभी को बताओ। सर आप एक युवा हैं, युवा चेहरा है तरैया में जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? जनता का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सभी को पता है, इससे पहले ही हम लड़ने वाले थे, नहीं लड़े, तो जनता जो है मेरे प्रति बहुत ज़्यादा उसका रुचि भी है। उसको लग रहा है कि यही हमारे सही उम्मीदवार हैं। इसके पहले जो लोग लड़े हैं वो पार्टी के डैमेज करने का काम किए, तो डैमेज करने वाले को तो जनता को थोड़ा लेट से समझ में आई इसके पहले, तो इस बार जनता वो गलती करने नहीं जा रही। आपने कहा कि हमने चुनाव लड़ने का अनाउंस कर रहे हैं या चुनाव में बड़ी पार्टी से या तेजस्वी से हरी झंडी मिला है, क्या लग रहा है कि तरैया विधानसभा में जिस तरीके से जो लड़ाई होती है बड़े घराने से, हमेशा यहाँ आमने सामने की लड़ाई होती है, तो राजू रंजन यादव कैसे सामना करेंगे, कैसे चुनौतियों का सामना करेंगे? राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और जहाँ तक बात है तरैया विधानसभा का, तो तरैया विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल का इतना वोट है जिससे किसी कोई कितना भी बड़ा घराना की पार्टी के लोग यहाँ नहीं दिख पाएंगे। जिस तरीके से तेजस्वी जी का जो सोच है, जो 2500 देने की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन को देने की बात कर रहे हैं, तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो किस तरीके से जनता को क्षेत्र में जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो तेजस्वी जी का जो योजना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद में जो भी क्षेत्र में समस्या होता है वहाँ जनता के बीच हम रहते हैं। हमारे पास अगर कोई फोन आता है या कहीं जाने की जरूरत होती जाते हैं, उसका समस्या का हम निदान करते हैं। वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है? नहीं, वर्तमान विधायक की स्थिति तो ठीक नहीं है, बहुत खराब है। यानी कि सब लोग अब लूट खरोच का काम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा काम दिख नहीं रहा। क्या लग रहा है सर कि ये मान लिया जाए कि हमारे तरैया विधानसभा की जनता मान कर ये चले कि हमारे कैंडिडेट, विधायक कैंडिडेट जो होंगे राजू रंजन यादव होंगे? हाँ, उसमें कोई यहाँ पर बड़े बड़े दावा भी करने वाले राजद से हैं, क्या लग रहा है सर? देखिए, राजद से जो दावा कर रहे हैं वो राजनीति में है नहीं, वो अपने फायदे के लिए आए हुए हैं और फिर वो चले जाएंगे जहाँ से आए वहाँ चले। ऐसे लोग का तरैया विधानसभा की जनता बहुत बढ़िया से समझ गई है। यहाँ जितने भी अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, किसी की तेजस्वी जी से या पार्टी के किसी बड़े नेता से कोई वार्ता नहीं होती है। सर आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या आपके पास एजेंडा है? देखिए, युवाओं को रोजगार की बहुत ज़रूरत है और यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत बद से बदतर हो चुकी है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो आखिर स्वास्थ्य और शिक्षा सुधरेगा कैसे? इस पर काम करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे इसको। तेजस्वी जी को देखिए, आपकी 17 महीने की सरकार में 5 लाख शिक्षक का हुआ, 3 लाख अभी ऐसे उन्हीं का किया हुआ अभी सब नियुक्ति का प्रक्रिया में चल रहा है। इसके बाद में आपको टूरिज्म पर काम हुआ है, बहुत सारी काम है तेजस्वी जी का। अगर राजू रंजन यादव विधायक बनते हैं तरैया से, तो सबसे पहले तरैया के लिए क्या काम करने जाएंगे? तरैया में सबसे पहले यहाँ पे स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के टीचर से लेकर के सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। कारण कि एक साधारण आदमी के बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं, वो यहीं पढ़ते हैं। इसलिए ज़रूरत है यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर मजबूती से काम किया जाए। और सबसे पहला चीज़ है कि
शिक्षा बहुत जरूरी चीज़ है। शिक्षा होगा तो कोई भी आम आदमी अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकता है। आपके तरैया विधानसभा अंतर्गत तरैया में जो कि तरैया प्रखंड मुख्यालय भी है जी। और यहाँ पर स्नातक की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए क्या करेंगे आप? इसके पहले भी हम कोशिश किए हैं। जब तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय हम इस पर काम किए थे और तरैया विधानसभा में बहुत सारा जो गांव लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र जो था वहाँ हम उस समय अपने संस्था शैलेंद्र ग्लोबल फाउंडेशन के तरफ से हम लोग संस्था करके दिए थे, जिसमें बहुत जगह देख रहे हैं कि काम हुआ भी है और आगे भी होगा। तो सर डिग्री कॉलेज कैसे खुलेगा? डिग्री कॉलेज नहीं खुलेगा, यहाँ पीएचडी कॉलेज तक खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, इस सब पे हम लोग काम करेंगे। ऐसे भी मेरे पास एक शैलेंद्र ग्लोबल फाउंडेशन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द हम खोलने जा रहे हैं। सर आप रोजी रोटी का बात करते हैं, प्लान रोकने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी का मढ़ौरा में आगमन हुआ था, उन्होंने चीनी मिल के प्रांगण में उन्होंने सीधा कहा कि लालू के देन है कि आज ये चीनी मिल इस तरीके से राजनीति में कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन सच्चाई है कि आज हम लोग जो है लालू जी का देन। एक कहता प्रशांत किशोर जैसे आदमी आकर के बोल रहा है तो हमको नहीं लग रहा है कि वो एक एजेंसी वाले हैं, वो एजेंसी की तरह से काम कर रहे हैं। बीजेपी का बी टीम है। वो कहते हैं कि लालू जी चीनी मिल बंद करवाए और विरोधी जो हैं अभी जो केंद्र की सत्ता में है वो लोग जमीन खरीद बेच रहे हैं, जमीन का गौब कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी तो आज तक साबित नहीं कर पाई, केवल आरोप लगाती है, साबित नहीं हो पाई अभी तक। मोदी जी आए थे 2015 के विधानसभा चुनाव में तरैया मढ़ौरा में, तो उन्होंने कहा था कि मढ़ौरा चीनी मिल से जब धुआं उठेगा, यहाँ से चीनी बनेगा तो उसी चीनी से मैं दोबारा आऊँगा तो चाय पीऊँगा। अभी तक उन्होंने न चीनी मिल चालू हुआ, न धुआं निकला, न आकर चाय पिए। तो उनका योजना सारा हवाई होता है, केवल बातें हैं, काम कुछ नहीं है जमीन पे। क्या रहेगा जाते जाते सर अपील क्या रहेगा तरैया विधानसभा वासियों से मेरा अपील है कि जिस तरह अभी एकजुट है आगे भी रहना है एकजुट, किसी के बहकावे में नहीं आना है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ इस तरह सभी वर्ग के लोग का एक मत है, वैसा ही बना रहे, यही हम यहाँ से उम्मीद करेंगे। सर आपने कहा कि हम यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने की बात आप कर रहे हैं, अगर टिकट पार्टी आप पर भरोसा नहीं करती है तो राजू रंजन यादव का क्या रुख रहेगा, क्या सोच रहेगा सर, आगे का प्लान क्या रहेगा? इसके पहले भी हम छोड़ चुके हैं, इसी कारण हमको 20 महीना पहले तेजस्वी जी बुला करके बोले हैं तैयारी करने के लिए, उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्णय है हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू।